कोई नहीं आना चाहेगा, जाहिर है सरकार का हाथ होगा तभी होगी। तो शेयर बाजार की परिस्थितियों से जुड़े हुए लोग जरा एक क्षण के लिए समझ लीजिए, सरकार अगर निगरानी नहीं करवाएगी सेबी से, सरकार ये मानकर चलेगी कि नोट छापने के बाद शेयर बाजार कॉर्पोरेट के आश्रय चलता रहेगा, एलआईसी या बैंक शेयर खरीदते रहेंगे तो कब तक? क्योंकि इस दौर में शायद विदेशी निवेशकों ने समझ लिया ये पूरा मामला मैनिपुलेशन का है, पूरा मामला कहीं फ्रॉड डाटा का है, पूरा मामला कहीं इस रूप में तो नहीं उछल रहा है जिसमें उनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, खास तौर से जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से टैक्स बढ़ा दिया गया तो फिर कमाएंगे क्या? और यहीं से खेल शुरू हुआ। 1,20,000 करोड़ रुपए 1 अक्टूबर के बाद से निकाले गए। यहां से डाला भी गया, ऐसा नहीं है कि नहीं डाला गया, लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए डाले भी गए। लेकिन सवाल है कि वो डालने की परिस्थितियों के पीछे कोई बिजनेस माइंड नहीं है। रोजगार देश के भीतर है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव में जा रहा है, देश का कोर सेक्टर का डेवलपमेंट थमा हुआ है, लेकिन विकास दर हमारी ऊंची जा रही है। अब यहां पर अगला सवाल है कि वाकई इस देश के भीतर में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, अगर आप अप्रैल से अगस्त तक की परिस्थितियों को समझें तो 2024 में 1,29,000 करोड़ रुपए आए हैं, वो करोड़ में तब्दील कर दिए गए, $15.4 बिलियन। और अगर आप इस परिस्थिति में पहले चलते चले जाइएगा तो आपको जानकर हैरत होगी, पीछे 7-8 साल में ये सबसे कम है। हालांकि पिछले साल कुछ इसकी आठ हुई थी कि भारत के जो पूरे के पूरे इकोनॉमी वो पूरी पॉलिटिक्स में जो उलझ गई थी, चुनाव की दिशा में भागा जा रहा था, तब कम इन्वेस्टमेंट आ रहे थे, लेकिन तब चुनाव की जिक्र हो रहा था।